बगपाट के इस दर्दनाक और सनसनीखेज मामले ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि घटना ऐसी जगह हुई जहां लोग अमन, इबादत और शांति के संदेश के लिए जाते हैं, यानी मस्जिद के अंदर, और निशाना बनी एक मौलवी की पूरी फैमिली, जिन पर निर्ममता के साथ हमला किया गया। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिरकार वजह क्या थी और पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब यह वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक बागपत जिले के उस इलाके में स्थित मस्जिद में मौलाना और उनका परिवार रहता था। कुछ सदस्य मस्जिद की देखरेख और धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। स्थानीय लोग अक्सर नमाज और मजहबी कार्यक्रमों के लिए वहीं आते थे। सब कुछ रोज की तरह सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक रात के वक्त या तड़के हमलावर अंदर घुसा और उसने धारदार हथियारों और लाठियों से हमला शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मौलाना समेत परिवार के कुछ लोगों को बुरी तरह चोटें आईं और परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मौत हुई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी और गुस्से का माहौल फैल गया। जैसे ही खबर फैली, पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और गवाहों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जाने लगी। शुरुआती जांच में शक उस शख्स पर गया जो कई दिनों से मस्जिद के आसपास मंडरा रहा था या किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक विवाद की वजह से तनाव में था। पुलिस ने लगातार दबिशें डालीं और आखिरकार संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि उसने ऐसा अमानवीय कृत्य क्यों किया। जांच में सामने आया कि हमलावर का या तो पुराना विवाद चल रहा था या जमीन, पैसे, रिश्तेदारी या मस्जिद की जिम्मेदारी को लेकर तनातनी थी। कुछ सूत्र बताते हैं कि कोई संपत्ति विवाद या धार्मिक मामले पर व्यक्तिगत रंजिश थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने पूरा परिवार निशाने पर ले लिया। पुलिस ने आरोपी से लंबी पूछताछ की और उन सभी कारणों की तहकीकात हो रही है जो इस वारदात को जन्म दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में बेहद तेजी दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर कड़ा संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर आरोपी को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सहायता देने की घोषणा की और मेडिकल सुविधाओं का प्रबंध किया। साथ ही इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर खबर फैलते ही लोगों ने आक्रोश जताया। धार्मिक स्थल में घुसकर हत्या को लेकर आमजन ने सवाल उठाया कि सुरक्षा के इंतजाम कहां थे। घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभाला और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी अकेला था या किसी गैंग या साजिश का हिस्सा था। क्या उसने पहले से योजना बनाकर हमला किया? क्या कोई स्थानीय सहयोगी था या किसी ने जानकारी दी थी? मस्जिद और मौलाना के परिवार से जुड़े पुराने मामलों को खंगाला जा रहा है। आरोपी से पूछताछ में उसकी मानसिक स्थिति, आपराधिक इतिहास और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने कई बार उसके आक्रामक स्वभाव या विवादों का जिक्र किया था। हालांकि अब पुलिस हर लाइन पर काम कर रही है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी घटना पर दुहक जताया और राज्य सरकार से मांग की कि दोषी को सख्त सजा दी जाए और मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई जाए। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर हो रही है। पूरी घटना में यह भी सामने आया कि हमलावर मस्जिद की दिनचर्या और परिवार की गतिविधियों से परिचित था। इसी वजह से वह सही समय चुनकर अंदर दाखिल हुआ, हथियार लेकर आया और हमला करके भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारी, एसपी, डीएम सब मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही परिवार के बचे हुए सदस्यों की सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया। आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। प्रशासन ने यह भी जांच शुरू कर दी है कि क्या मस्जिद के आसपास पहले कोई धमकी मिली थी या परिवार ने किसी तरह की शिकायत की थी। अगर ऐसा कुछ सामने आया तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने रिमांड की मांग की
ताकि पूछताछ से और जानकारियां निकल सकें। आईपीसी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश, धार्मिक स्थल में अतिक्रमण और साजिश से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरोप पत्र जल्द से जल्द दाखिल हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए ताकि जल्दी सजा हो सके। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि अगर वारदात में कोई सांप्रदायिक तनाव की मंशा थी तो एनएसए, गैंगस्टर एक्ट या यूपी गुंडा एक्ट जैसे कठोर प्रावधान भी लगाए जाएं। इस बीच मौलाना की फैमिली के लोगों की पहचान, उनका सामाजिक योगदान और उनकी पूर्व गतिविधियों पर भी मीडिया में चर्चा हुई। कई लोगों ने बताया कि परिवार काफी शांत स्वभाव का था और मस्जिद की सेवा में लगा रहता था। किसी से खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अगर संपत्ति, पैसे या अन्य विवाद की बात सामने आती है तो उससे जुड़ी फाइलें खंगाली जाएंगी। इस संवेदनशील केस में स्थानीय खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि कोई भी बाहरी संगठन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न कर सके। योगी सरकार ने पुलिस को सतर्क रहने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। मस्जिद के पास सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग और इमरजेंसी संपर्क व्यवस्था पर काम शुरू हो गया है। बागपत की इस वारदात ने प्रशासनिक अमले को झकझोर दिया है, क्योंकि मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्च जैसे धार्मिक स्थलों को आमतौर पर सबसे सुरक्षित और सम्मानित माना जाता है। वारदात के बाद पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा की योजनाओं पर भी बात हो रही है। विपक्षी दलों ने भी टिप्पणी की है। कुछ ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कुछ ने सरकार की तत्परता की सराहना की। कुल मिलाकर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब फोकस इस बात पर है कि अदालत में मजबूत सबूत पेश कर उसे आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा दिलाई जाए, ताकि यह केस मिसाल बन सके। आम लोगों के मन में यह डर न रहे कि धार्मिक स्थान भी सुरक्षित नहीं रहे। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले से रेकी की थी, क्या उसके पास कोई हथियार लाइसेंसी था या उसने किसी से खरीदा था। उसका मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन सब खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण सबूतों के तौर पर पेश की जाएंगी। इस पूरी घटना ने मीडिया कवरेज में भी खास जगह बनाई, जहां अलग अलग चैनल और पोर्टल्स ने घटना का विवरण, चश्मदीद बयानों और जांच प्रगति को दिखाया। पत्रकारों ने स्थानीय लोगों से बात की। किसी ने इसे आपराधिक मामला कहा तो किसी ने धार्मिक आस्था पर हमला माना, लेकिन सरकारी लाइन यही रही कि कानून के दायरे में रहकर ही तथ्य सामने आएंगे। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आरोपित को सख्त सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों की सूची तैयार की और साइबर सेल को एक्टिव किया, ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई हो सके। बचे हुए परिवार को सरकारी सुरक्षा और समर्थन दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्ती होगी। बागपत के इस केस को राज्य स्तरीय निगरानी में रखा गया है और अधिकारी लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से समाज में डरा हुआ माहौल न बने, इसलिए धार्मिक नेताओं को भी बुलाया गया और सभी समुदायों से शांति की अपील कराई गई। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने माना कि शुरुआती इनपुट सही थे और टीमों ने समय रहते कार्रवाई की। इस केस की चार्जशीट जल्द फाइल होगी ताकि जल्दी सुनवाई हो सके। न्यायालय में पीड़ित पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील तैनात करने की बात भी चल रही है। अगर कोई साजिश का एंगल निकलता है तो एनआईए या एटीएस जैसी एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह घटना राज्य की राजनीति, कानूनी प्रणाली और सामाजिक ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, लेकिन सरकार और पुलिस की सख्ती ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि इंसाफ जरूर होगा। मस्जिद, मौलवी और धार्मिक वातावरण से जुड़े ऐसे केस बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए हर बयान, हर तथ्य और हर कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब सभी की नजर अदालत की कार्यवाही पर होगी, जहां यह तय होगा कि आरोपी को कितनी सजा मिलेगी और क्या अन्य लोग भी इस केस में शामिल थे। इस बीच प्रशासन ने यह भी योजना बनाई है कि धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी, लाइसेंस जांच, स्थानीय चौकीदारों और मस्जिद समितियों से समन्वय बढ़ाया जाए, ताकि भीतर कोई संदिग्ध दाखिल न हो सके। अगर परिवार ने पहले से किसी पर शक जताया था
तो उसकी भी पड़ताल हो रही है, आरोपी के रिश्तेदारों से बात हो रही है, उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखा जा रहा है ताकि असल वजह का खुलासा हो सके। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि बागपत की मस्जिद में हुई यह वारदात एक व्यक्ति की निजी रंजिश, मानसिक विकृति या सोची समझी साजिश का नतीजा हो सकती है। लेकिन अब कानून अपना काम करेगा। यूपी पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि ने यह संकेत दे दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी खुलासे सामने आएंगे। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी से पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिली है, लेकिन समाज की मांग यही है कि ऐसे लोगों को उदाहरणीय सजा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी धार्मिक स्थल पर हमला करने की जुर्रत न कर सके। यही पूरा घटनाक्रम, पृष्ठभूमि, कारण, गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई का सिलसिला है। अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और सच्चाई पर आधारित कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो लाइव पल्स न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हर बड़ी खबर का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी दमदार तरीके से सच सामने लाने की ताकत देता है। लाइव पल्स न्यूज से जुड़ें, क्योंकि यहां खबरें नहीं, सच बोला जाता है।